डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संगम एकेडमी पर। मैं दीपक केसरी और दिन की शुरुआत एक विचार के साथ करते हैं। सफलता पाने का एक ही नियम है, खुद पर या स्वयं पर विश्वास करना। सफलता पाने का केवल एक ही नियम है, खुद या स्वयं पर विश्वास करना। इसी विचारधारा के साथ आज का वीडियो, जो कि चैप्टर है भिन्न या फ्रैक्शन और टाइप सेकंड का नाम है कथन पर आधारित प्रश्न है, पार्ट 2 भाग 2। कल हम लोग ने पहले भाग में 1 से 10 तक प्रश्नों को सॉल्व किया। आज हम लोग आए हैं 11 से लेकर 20 तक कुछ और क्वेश्चन जो कि यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रैक्शन का स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, दो भिन्न का मतलब फ्रैक्शन इस प्रकार है। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल दियर प्रोडक्ट -9/10 है और योग दोनों भिन्न का योग -13/40 है। तो वह भिन्न क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर इस प्रकार है, -2/5, -9/4, 4/5, -9/8। थर्ड ऑप्शन -4/5, 4/5 और लास्ट ऑप्शन -2/5, -3/5। तो ये क्वेश्चन है और उनके ये क्या है? 4 ऑप्शन। आइए क्वेश्चन का सॉल्व देखते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा वो भी तरीका। दो भिन्न इस प्रकार है, चारों ऑप्शन देखेंगे तो सभी दो भिन्न हैं कि उनका गुणनफल कितना आना चाहिए? -9/10 और उनका योग कितना आना चाहिए? -13/40। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सबसे सरल तरीका, तो वह सरल तरीका क्या है? केवल ऑप्शन। तो ऑप्शन से हल करेंगे। इनमें से अपने मन से कोई एक ऑप्शन का चयन कर लीजिए। मान लेते हमने ऑप्शन ले लिया कौन सा? बी। सपोज हमने मान लिया 4/5, -9/8। आइए इसको चेक करते हैं। तो 2 स्टेप पे चेक करना है। पहला, उनका गुणनफल दोनों का गुणा किया जाए। 4/5 गुणे -9/8, 100 करोगे 4 दूनी 8, ऊपर हो जाएगा -9/5 दूनी 10, -9/10 और कितना गुणनफल? -9/10। पहली कंडीशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया। दूसरी कंडीशन पे भी आते हैं। उनका योग कह रहा है और योग कितना कह रहा है? -13/40। दोनों को प्लस कर रहे हैं। 4/5 प्लस माइनस -9/8। एलसीएम ले लीजिए। 40, 5 8 8 6 32, 8 पंजे 9 पंजे 45। अब 32 में से 45 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? -13/40। तो उनका योग आ गया -13/40 और क्वेश्चन में कितना दिया? -13/40। इसका मतलब ये कह सकते हैं
कि सेकंड ऑप्शन या बी ऑप्शन क्या है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऐसे प्रश्न को यदि आप ऑप्शन से हल करोगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं टाइम की सेविंग हो जाएगी। अब यह क्वेश्चन पे आते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए क्वेश्चन नंबर 12 टाइप सेकंड। एक छात्र ने किसी संख्या को, ध्यान से प्रश्न सुनेंगे और क्वेश्चन लिखने भी जा रहे हैं स्क्रीन पर। तो आइए अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया तो परिकलन में, मतलब कैलकुलेशन में त्रुटि प्रतिशत, परसेंटेज शब्द इंक्लूड है, कितना है। इनके ऑप्शन ऐसे प्रश्न लेखपाल में पूछे जाएंगे जैसे आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। पहला है 64%, दूसरा है 54%, तीसरा है 44% और चौथा है 25%। तो ये क्वेश्चन है और उनके ऑप्शन में पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 आपस में इंटरचेंज कर दिया, भिन्न दिया है 5/3 और पलट दिया 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो परिकलन में या कैलकुलेशन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है तो आप एक लाइन में सॉल्व करोगे कि त्रुटि परसेंट बराबर, ऊपर त्रुटि कैसे निकालेंगे, पहला नंबर कितना है 5/3 और दूसरा नंबर कितना है 3/5। तो 5/3 माइनस 3/5 बटे प्रारंभिक कितना है 5/3 और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। तो त्रुटि परसेंट निकालने के लिए त्रुटि निकालना पड़ेगा और त्रुटि निकालने के लिए पहला माइनस दूसरा कर देंगे गुणे 100, चूंकि परसेंटेज में चाहिए, और बटे प्रारंभिक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5×5 = 25, 3 × 3 = 9 और 25 में से 9 गए कितना हो जाएगा 16/3 25 15 हो जाएगा, बटे 5/3। इस बटे को गुणे में चेंज करेंगे, 5/3 हो जाएगा 3/5 इंटू 100 ऐसे करेंगे। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 3 × 3 = 25, 15 × 5 = 25, 25 चौके 100, 16 चौक 64%। ये आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ऐसे ही प्रश्न लेखपाल भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे भिन्न के टॉपिक से। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12, 13, 13 नंबर। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते जाएंगे और कॉपी पेन में हो सके तो उनको नोट भी करना, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला आपको कराई जा रही है जो यूपी लेखपाल से संबंधित है, जिससे जब आप एग्जाम देने जाओ तो सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से, जो आपको पढ़ाया जा रहा है डेली, सारे आपके इसी वीडियो से क्वेश्चन आ जाए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 13 और क्वेश्चन इस प्रकार है। यदि, ध्यान से देखेंगे,
ए प्लस बी अपॉन सी बराबर बी प्लस सी अपॉन ए बराबर सी प्लस ए अपॉन बी बराबर के हो तो के का मान क्या होगा? इनके ऑप्शन भी लिख लेंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये क्वेश्चन है और इनके 4 ऑप्शन। क्वेश्चन में 3 भिन्न हैं, 3 फ्रैक्शन है। अंश बटे हर हो जाएगा आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पहला भिन्न, दूसरा भिन्न, तीसरा भिन्न है और तीनों क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल है और सभी किसके इक्वल है? के। तो इसी के का क्या करना है? इसी के का मान निकालना है कि 4 ऑप्शन नंबर में है, इनमें से कौन सा होगा? आप चाहो ऐसे प्रश्न मौखिक या ओरल भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम आपको पहले थोड़ा सा स्टेप समझाने जा रहे हैं, इसके बाद हम आपको ओरल भी समझाएंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, क्योंकि कितने भिन्न हैं? 1 2 3 भिन्न हैं तो 3 कंडीशन। ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन a प्लस बी बटे सी बराबर कितना है? के। सेकंड में आइए, b प्लस सी बटे a बराबर कितना है? के। तीसरी आइए, c प्लस a बटे b बराबर कितना है? के। इसका मतलब तीनों भिन्न, एक कांस्टेंट के क्या है? बराबर है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सरल करते हैं। किया जाए, a प्लस बी बराबर c का k में क्या करेंगे? तीर्य गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c के। उसी प्रकार b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? a के। उसी प्रकार c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा? b के। इस प्रकार हमने क्या किया है? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब तीनों को प्लस करते हैं, प्लस किया जाए। यहीं पे देख लीजिए, जब आप बायां पक्ष प्लस करोगे क्या लिखोगे? a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस c प्लस a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तीनों में 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस b प्लस c। दाएं पक्ष प्लस कीजिए, राइट साइड ck प्लस ak प्लस bk, तीनों में कॉमन क्या है? k कॉमन है, क्या बचेगा? c प्लस a प्लस b, क्रम से लिख देंगे तो a प्लस b प्लस c, दोनों साइड से a प्लस b प्लस c कैंसिल। 2 बराबर किसके है? k के, या k बराबर किसके है? 2 के। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो ये हमने आपको एक थोड़ा सा क्या किया? मेथड से सॉल्व कराया, डिटेल सॉल्यूशन समझाया। इसी को हम लोग मौखिक या ओरल भी एक बार समझते हैं। के का मान कितना आ गया? 2। आइए इसी को समझते हैं ओरल या मौखिक। एक बार इसी सवाल को फिर से देखिए, ऐसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला पूछी जाएगी, इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए और वही क्वेश्चन जो लेखपाल से संबंधित है। फिर से ध्यान से देखिए, पहला a प्लस बी बराबर सी के, b प्लस सी बराबर a के, c प्लस a बराबर b के। ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए, नीचे वाले को प्लस कीजिए। a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c, 2 कॉमन लिया, a प्लस b प्लस c। दूसरे में आएंगे, ये हो जाएगा ck प्लस ak प्लस bk, के कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c, दोनों साइड से a प्लस b प्लस c कैंसिल। बाएं साइड में बचेगा 2, दाएं बचेगा k बराबर कितना हो जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन? अभी हमने ऑप्शन यहाँ पे लिखा था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा?
ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जब अभ्यास मतलब प्रैक्टिस रहेगा तभी आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे, मौखिक भी सॉल्व कर लोगे। चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 नंबर प्रश्न ऐसे हैं, ध्यान से देखिए। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट है 14 नंबर, एक्स वाई एक संख्या है जिसे ए बी से भाग दिया जाता है, तो भागफल एक्स वाई डैश 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 प्राप्त होता है। ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन चार ऑप्शन इस प्रकार है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। प्रश्न अच्छे से सभी लोग देख लेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, कैसे यह प्रश्न हल होगा। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, इनका रिलेशन कहीं न कहीं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के टॉपिक से भी है। चलिए आगे देखते हैं कैसे हल होगा। एक्स वाई एक नंबर है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई एक नंबर है जिसे ए बी से भाग दिया जाता है। लीजिए हमने ए बी से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो भागफल, जब दोनों को भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 0. एक्स वाई कहां तक, अनंत पदों तक, इनफाइनाइट तक प्राप्त होता है। सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्स वाई बटे ए बी बराबर दशमलव के बाद 2 अंक, एक्स वाई रिपीट है, कहां तक, अनंत तक। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0. एक्स वाई के ऊपर क्या लगाओगे, बार, क्योंकि जब हमने भिन्न स्टार्ट किया था कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन में आवर्त दशमलव भिन्न रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन समझाया था और उसके 2 प्रकार है वो भी समझाए थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट का इसमें एक सवाल आ गया। अभी अगले टाइप में आपको आवर्त दशमलव भिन्न से संबंधित यूपी लेखपाल में जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे क्वेश्चन आपको बाद में भी सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला स्टेप इसी के आगे, एक्स वाई ये नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति भी हम पढ़ा चुके हैं। जब अगर किसी भी अंक के ऊपर बार होगा और बार के चिन्ह को हटाएंगे 9 लिखते हैं। 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, बार को हटाएंगे कितने 9 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे, मतलब 99। एक्स वाई कैंसिल, ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर 99 हो गया। क्या पूछा गया सवाल में, ए बी का मान, ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मान कितना हो गया, 99। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि अगले टाइम में जब आवर्त दशमलव भिन्न का टॉपिक से संबंधित प्रश्न कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सिंगल में भी रहेंगे, कॉम्बिनेशन में। यह भी हमने संख्या पद्धति के पार्ट से इसको सॉल्व किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो सभी वीडियो को आप जरूर से क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और उनका अभ्यास भी करेंगे। सारे वीडियो क्रम से दिए गए लेक्चर करके
तो एक एक आप टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न भी करेंगे और उन सभी प्रश्न सॉल्व करा देंगे। जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में कराए जाते हैं उसी प्रकार आपको ऑनलाइन में भी करा दिया जाएगा। आप घर बैठे अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। तो अगला क्वेश्चन ये है, एक भिन्न का हर एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से एक अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम, जिसको विलोम भी कहेंगे, का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न क्या है? ऑप्शन 4 ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 4/9, दूसरा ऑप्शन है 7/3, तीसरा ऑप्शन है 3/7 और चौथा ऑप्शन है 9/4। प्रश्न और उनके ऑप्शन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 15 क्वेश्चन यूपी लेखपाल से संबंधित। आगे क्या कह रहा है? एक भिन्न, पहले आइए भिन्न क्या आप मानते हो? आपको पता है जब भी हम कोई भी भिन्न लेते हैं x/y, x क्या है? अंश है और y क्या है? यहां तक हो गया। क्या करें? पहली कंडीशन यहां पे देखिए, भिन्न का हर कितना है? y है। किसके बराबर है? कॉमा का मतलब बराबर अंश के 2 गुने। अंश है x, इसका 2 गुना 2x, एक अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, कितना अधिक है? 1। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी है, ये सेकंड क्या कहना चाह रहा है? यदि भिन्न है x/y और उसके व्युत्क्रम, x/y का व्युत्क्रम या विलोम कितना हो जाएगा? y/x का योग का मतलब प्लस, कितना है? 2 सही 16/21 है। 100 करोगे 21 दूनी 42, 42 में 16 प्लस कर दोगे 58/21 है। ये प्रश्न की 2 कंडीशन को लिख दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करोगे? ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन का यूज करोगे आसान रहेगा। 4 ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन का चयन करके दोनों कंडीशन पे रख दीजिए। जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन क्या है? सही है। कोई भी ले लीजिए। मान लेते हैं हमने सी ऑप्शन लिया, मान लेते हैं हमने सी ऑप्शन लिया। अंश कितना है? हमने सी ऑप्शन लिया 3 है और हर कितना है? 7। अंश हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा और हर कितना हो जाएगा? 7। चेक करते हैं y का मान कितना है? 7 बराबर अंश का मान 3 दूनी 6, 6 + 1 7। इधर 7 आ गया, इधर भी कितना आ गया? 7। इसका मतलब सी ऑप्शन पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे पे भी रखते हैं, तो आइए जरा पहले पे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। पहले पे ये हो जाएगा y का मान 7, इसका हो जाएगा 3, 2 3 आए 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। दोनों सेटिस्फाई किया। अब सेकंड पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं x/y 3/7। दूसरे के लिए y/x पलट दीजिए 7/3, 100 करोगे 21 हो जाएगा 3, 3 का 9 प्लस 3 7 7 7 49 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा? 58/21। इधर कितना है? 58/21। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन एकदम क्या है? सही है। प्रश्न की दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई या संतुष्ट कर रहा है। तो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं
15 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। स्क्रीन पर एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान समझेंगे क्योंकि अच्छे से आपको समझना है और एक एक प्रश्नों को आपको लगाना है, रिवाइज करना है। जितना अभ्यास हो सके उतना आप अभ्यास करते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से लिखेंगे। तीस मीटर लंबी रस्सी के एक आदमी, ध्यान से देखेंगे, 30 मीटर लंबी रस्सी को एक आदमी आइए अगला क्वेश्चन देखिए। को एक आदमी 4 मीटर के 7 टुकड़े करता है। रस्सी का कौन सा भाग रस्सी का कौन सा भाग या भिन्न, बात वही हुआ, शेष बचेगा। ऑप्शन लिखते फिर प्रश्न को हम समझा रहे हैं कैसे होगा। पहला ऑप्शन है 1/30, दूसरा ऑप्शन है 1/15, तीसरा ऑप्शन है 1/35 और चौथा ऑप्शन है 2/5। पहले प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। 30 मीटर लंबी रस्सी, एक रस्सी है जिसकी लंबाई 30 मीटर है। एक आदमी क्या कर रहा है? 4 मीटर के 7 टुकड़े काटता है। पूछा गया रस्सी का कौन सा भिन्न या भाग क्या है? शेष बचा, शेष निकालना है। तो आइए आसान तरीके से करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर लंबी रस्सी को एक आदमी 4 मीटर के 7 टुकड़े करता है। तो 4 × 7/30 कितना हो जाएगा? 2 × 4, 2 से 2 सत्ते 14/15 भाग हो गया। क्या पूछा गया? रस्सी का कौन सा भिन्न या भाग शेष है? क्वेश्चन में शेष पूछा गया है। टोटल होता है 1 में से जितना भाग आया घटा दोगे। 15 कम 15 - 14 कितना? 1/15। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। एकदम साधारण सवाल, कोई विशेष प्रकार को आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, सिंपल तरीके। लंबाई 30 मीटर है, एक आदमी 4 मीटर के 7 टुकड़े करता है। 4 सत्ते 28/30, 14/15। शेष पूछा गया है 1 - 14/15, 1/15। नेक्स्ट आते हैं 16 के बाद 17 नंबर। एक एक प्रश्न को सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझते जाएंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको एग्जाम में इसका फायदा जरूर प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कोई भिन्न 17 नंबर है, क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 और स्क्रीन पर इस प्रकार है। कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही संबंध या अनुपात, दोनों एक ही चीज है जो 3/11 का 5/9 से है।
तो भिन्न ज्ञात किए गए। इनके 4 ऑप्शन और स्क्रीन पर इस प्रकार है 4 ऑप्शन। 1/11, 3/11, 1/55, 1/24। क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत आसान प्रश्न है और 2 लाइन में बड़े आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन पहली कंडीशन समझते हैं। कोई भिन्न, हमने भिन्न क्या मान लिया? x है, क्योंकि जब अगर हमने भिन्न x माना है तो इसका हर कितना है? 1। x/1 अंश हो गया x और हर हो गया 1। आप चाहे y भी मान सकते हो, लेकिन हमने x माना। कोई भिन्न माना x है जिसका 1/27 से वही क्या है? अनुपात है। ये अनुपात का चिन्ह लगा दिया। कितना? 1/27। फिगर है जो का मतलब हो जाएगा यहां बराबर हो जाएगा 3/11 का किससे अनुपात है? 5/9 से। यहां तक हो गया। सिंपल तरीका, बस हल कर लीजिए। अनुपात का मतलब बटे होता है x/1/27 बराबर कितना हो जाएगा? 3/11 बटे 5/9। एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए। यहां बगल में देख सकते हैं x का मान निकालेंगे 3/11 वैसे लिखिए, भाग को गुणे में कर देंगे 5/9 हो जाएगा 9/5, 1/27 का 3 गुणा कर देंगे। बस कैलकुलेशन कर लीजिए। किससे कटे? 9 9 3 27, 3 से 3 कट गया, ऊपर बचेगा 1, 11 25 55, 1/55। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आप चाहो यही लिखने के बाद डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 1/27 हो जाएगा, 3/11 गुणे 5/9 9/5 हो जाएगा इंटू 1/27। उसी लाइन में आपका हल हो जाएगा। आपको इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने ये समझाने के लिए आपको बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। 18वां प्रश्न देखिए। यूपी लेखपाल के लिए कैसे प्रश्न रहेंगे? तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। कई बार होता है मापन प्रणाली में क्वेश्चन पूछ लेता है किलोमीटर मिलीमीटर में संबंध, तो इसके लिए आपको मात्रक पता होना चाहिए। अगर मात्रक पता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कई बार लेखपाल में पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया 1 किलोमीटर का कितना दशमलव? सामने लिखिए। 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होता है? ऑप्शन भी लिखते हैं। इसके लिए मापन प्रणाली का संबंध आपको पता होना चाहिए, तो 4 ऑप्शन भी लिख देते हैं। 0.0001, 0.00001, 0.00001, 0.00001। ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है सोच समझ के बताना है। तो ऐसे प्रश्न को मापन प्रणाली आपको मेजरमेंट पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? मालूम है? 1/10⁶ मिलीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1/10⁶ मिलीमीटर। 10⁶ का मतलब कितने जीरो? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अब 1 को इससे डिवाइड करोगे 0.0000001 मिलीमीटर।
क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ये मापन प्रणाली ये क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। जब अगर आपको संबंध पता रहेगा कि किसमें किसमें संबंध होता है तो आसान रहेगा। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 1 किलोमीटर में 1/10⁶ मिलीमीटर। डिवाइड कर दोगे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह यूपी लेखपाल से भी संबंधित है। और कैसा क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे, इसलिए वही प्रश्न बार बार हम आपसे कह रहे हैं, वही प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं जो लेखपाल के लिए जरूरी है, जिससे आपको उतना ही क्वेश्चन करना है जितना सॉल्व करा रहे हैं। अगर इतना क्वेश्चन भी आप लगा लेते हो, अच्छे से मेहनत कर लेते हो, कहीं ना कहीं आप लेखपाल में मैथ्स में 25 प्रश्न आएंगे और 25 प्रश्न आपकी मेहनत की वजह से क्या हो जाएंगे? आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, वो भी टाइम के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आप डेली पढ़ते रहें और अभ्यास करते रहें। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर और क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखते रहेंगे। किसी खंबे का किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3वां भाग जल में और 6 मीटर जल का मतलब पानी के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई मीटर में 11। सामने में क्वेश्चन लिखा है, इनके 4 ऑप्शन में लिख रहे हैं। इस प्रकार है 10, 12, 15, 18 मीटर। तो प्रश्न उनके ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। किसी खंबे का 2/5वां भाग किसमें है? कीचड़ में है। कीचड़ में कितना कह रहा है? 2/5। फिर शेष का कह रहा है, शेष का 1/3 भाग किसमें है? जल में है। और 6 मीटर किसमें है? जल के ऊपर है। खंबे की लंबाई बहुत आसान तरीके से सॉल्व कीजिए। आसान तरीका ये है, 6 मीटर जल के ऊपर है, ये 6 लिख दिया, बराबर टोटल यहाँ पे यक्स नहीं मान रहे हैं, खंबे की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। इसको यक्स मान के नहीं, टोटल जब भी मानना क्या मानना? 1 मानना आसान रहेगा। तो ये हो गया जो 6 मीटर जल के ऊपर है, 6 बराबर किसके बराबर होगा? खंबे की लंबाई को यहाँ पे मैंने डिनोट किया है 1 में से माइनस करना है कितना भाग? कीचड़ में 2/5 प्लस शेष का 2/5 है, शेष पहले निकालना पड़ेगा। तो 1 में से 2/5 घटा दोगे 3/5 हो जाएगा, तो शेष हो जाएगा 3/5। शेष का 1/3, 3/5 का 1/3 निकालोगे कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 किसमें है? 1/5 जल में। तो आपको क्या करना है? टोटल 1 में से कीचड़ वाला भाग और जल वाला भाग दोनों को प्लस करके घटा देंगे, किसके बराबर होगा? जो 6 मीटर जल के ऊपर है। सॉल्व कर लीजिए बस सिंपल तरीके से। एलसीएम 5, 2 + 1 3/5, 5 × 5 - 3 2/5, 6 बराबर डिवाइड करोगे 2 3 6 5 3 15 मीटर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन।
तो कहीं कहीं अगर आप प्रश्न को इस प्रकार करते हैं जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे हमने आपको एक व्यक्ति की आय वाले टॉपिक से संबंधित इसके पहले वाले वीडियो में समझाए थे, ये दूसरा पार्ट है। इसमें हमने खंबा शब्द ले लिया, खंबा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है शब्द। तो क्लियर हो गया। सिंपल तरीके, 6 मीटर जल के ऊपर 6 मीटर बराबर होगा किसके, खंबे की लंबाई को यहाँ पे 1 से डिनोट किया गया, माइनस कीचड़ में 2/5 प्लस जल में कितना कह रहा है, शेष का 1/3। शेष निकालना है, 1 में से कीचड़ और 2/5 घटाएंगे 3/5, 3/5 का मतलब गुणा 1/3, 1/5 ये हो जाएगा। जल में 100 का लिया गया, 2 3 6 और 5 3 15। तो खंबे की लंबाई कितना है, 15 मीटर। जल्दी हो जाएगा, कहीं 10 सेकंड में प्रश्न क्या होंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, 20वां प्रश्न है। क्योंकि देख पा रहे कई बार आयोग के द्वारा प्रश्न स्टेटमेंट भी पूछे गए हैं, मतलब उनमें कोई नंबर नहीं है, मतलब एक प्रकार से आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में बदलाव किया है। ऐसे ही प्रश्न एक लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से समझेंगे। मौखिक क्वेश्चन रहेगा, सब समझना रहेगा। आप चाहो अभ्यास के लिए 2 से 3 लाइन लिख भी सकते हो। तो अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, यदि 2 उचित धनात्मक, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 20, यदि 2 उचित धनात्मक भिन्न एक साथ गुणित किए जाए, मतलब गुणा किया जाए, तो गुणनफल के लिए निम्न में से कौन सा कथन का मतलब स्टेटमेंट हो जाएगा, सत्य है, सही है। ऑप्शन भी समझेंगे, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन यह है, यह दोनों भिन्नों से अधिक है। दूसरा, यह दोनों भिन्नों से कम है। तीसरा, यह एक भिन्न से अधिक तथा दूसरे भिन्न से कम है। तो यहां पे पहला ऑप्शन लिखा गया है, या दोनों भिन्न से अधिक है। दूसरा ऑप्शन है, या दोनों भिन्नों से कम है। तीसरा ऑप्शन है, या एक भिन्न से अधिक तथा दूसरे भिन्न से क्या है, कम है। और चौथा ऑप्शन है, बगल में लिख दे रहे, चौथा ऑप्शन निश्चित रूप से, निश्चित का मतलब सर्टेन हो जाएगा, निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। तो ये हमने 4 ऑप्शन लिख दिया इस प्रश्न का। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सवाल में एक शब्द कह रहा है उचित भिन्न, अंडरलाइन कर दिया। कहीं ना कहीं हमने आपको भिन्न के डिफिनीशन में समझाया था कि उचित भिन्न होता क्या है। तो ये सवाल बहुत आसान है, आप अपने मन से एक उदाहरण लोगे, एक एग्जांपल लोगे, 2 उचित भिन्न ले लो। उचित भिन्न होता क्या है, आप भिन्न के पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, पहले लेक्चर में भिन्न का पहला लेक्चर। 2 उचित भिन्न अपने मन से एक साथ ले लो और दोनों का क्या कर दो, दोनों का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई करने के बाद चारों ऑप्शन ए बी सी और डी चारों ऑप्शन मिला लोगे, कोई ना कोई एक ऑप्शन टैली कर जाएगा या मिल जाएगा, वही ऑप्शन क्या है, सही है। और मात्र 10 सेकंड में प्रश्न क्या हो जाएंगे, मात्र 10 सेकंड में प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि लेखपाल में कहीं न कहीं कई बार ऐसे ही कथन वाले प्रश्न भी पूछा जाता है, तो हम हर लेवल का क्वेश्चन करा देंगे जिससे एग्जाम में किसी भी एक प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके 25 प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आपको कथन पर आधारित प्रश्न में 11 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए। कल हम लोग लेकर आएंगे अगला टाइप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवर्त दशमलव भिन्न, और कुछ ऐसे टेक्निक लेके आ रहे हैं कि प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे भी उसमें क्वेश्चन होंगे जिस लेवल के रहेंगे, सभी लेवल के प्रश्न बहुत आसान तरीके, वो टेक्निक आप लोग के लिए कल नया होगा। वो टेक्निक है क्या, वो कल के वीडियो में जरूर देखेंगे, क्योंकि उस टाइप से एक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं श्योर सर्टेन लेखपाल भर्ती परीक्षा में मिल जाएंगे, इतना दिमाग में आप बैठा लेना। तो कल के वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और दूसरे को भी सुरक्षित रखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार मित्रों।